प्रदेश की सबसे बड़ी सीमांत कृषि उपज मंडी नीमच में आज भावांतर की खरीदी के आखिरी दिन जमकर धंधपट्टी मची। आज जो हुआ उसकी पटकथा पहले ही तैयार की हुई थी, क्योंकि आज नीमच मंडी में भावांतर में सोयाबीन उन किसानों की बिकी जो राजस्थान से आए थे। इस पूरे मामले में तफ्तीश करने पर पता चला कि व्यापारियों ने एमपी के उन किसानों के नाम पर राजस्थान के किसानों का माल बेचा, जिनके खेत में या तो उपज हुई नहीं थी या फिर वे ऐसे किसान थे जो इस समय अपनी उपज बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन भावांतर में हुए थे। इस पूरे गोल्ड धंधे में व्यापारियों के साथ एमपी के बड़े किसान भी शामिल थे और इस प्रकार भावांतर के आखिरी दिन जमकर राजस्थान के किसानों को माल की खरीदी हुई, जिसका खामियाजा एमपी के किसानों को भाव में कमी को लेकर उठाना पड़ा, जिसे लेकर किसान खासे नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं जब जिम्मेदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है और मंडी प्रशासन मामले को सख्ती से देख रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को इसलिए नुकसान हो रहा है कि जो भाव अंतर लोग करा रहे हैं, पहले किसी ने भाव अंतर करवा दिया मध्य प्रदेश वालों ने, अब वो क्या कर रहे हैं, भाव में बेच नहीं रहे हैं। जो बड़े बड़े किसान हैं तो उनका भाव अंतर यहाँ के छोटे छोटे कुछ व्यापारी हैं जो लेके राजस्थान से बाहर से जो माल लेके आ रहे हैं, वो उनका डेर उनको कुछ कमीशन दे देते हैं 150 रुपए, और वो पैसे उसको भावांतर को उनके नाम करवा के मध्य प्रदेश के किसानों का भाव करके वो व्यापारी फायदा उठा रहे हैं। जिनका भावांतर है वो किसान का माल घर पड़ा है और बाहर का आने वाला माल यहाँ पर इस हिसाब से बिक रहा है। हाँ, आंखों में शामिल रहा तो वो पहले कागज लेके आ जाते हैं, वो भावांतर का देख लेते हैं भाई भावांतर का माल है या ढेर है, तो उस पर 150 रुपए वैसे कम करते हैं। हाँ, इशारा हो रहा है बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बराबर सब पर ध्यान दिया जा रहा है और पूछा भी जाए प्रत्येक आदमी से कि भैया व्यवस्थित आदमी होना चाहिए, जिसका माल है वही व्यक्ति करवाए अपना पंजीयन और संबंधित ही रहे उपस्थित ढेर के ऊपर भी, बिना उसके कोई मान्य नहीं होगा। अभी कोई शिकायत नहीं आई, अभी तक मैं यहीं पे हूँ और सेक्रेटरी साहब भी अभी उपलब्ध हो जाएंगे थोड़े दिन टाइम